मैं हमेशा ही पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दों को हाईलाइट करता हूँ, आरटी लगा के डाटा लेके उसको पब्लिक डोमेन में चीज़ें रखता हूँ। तो जैसे जम्मू कश्मीर हमारा पूरे हिंदुस्तान में 100 स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, उसमें से जम्मू कश्मीर को भी सिलेक्ट किया गया था। काफ़ी पैसा रखा गया जम्मू में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए और बड़ी अच्छी एक कंसल्टेंट कंपनी हायर की गई जिसको बहुत बड़ा अमाउंट कम से कम 38 to 40 करोड़ रुपया उसको दिया गया, उसको हायर किया गया उसकी सर्विसेज लेने के लिए। तो आज से कुछ देर पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो जम्मू में वे फाइंडिंग साइनेजेस आपने देखे होंगे बड़े बड़े, जैसे जिस पे लिखा गया था सत्वारी इस तरफ है, कश्मीर इस तरफ है, तालाब तलो इस तरफ है। तो उसमें मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मैंने बहुत माइन्यूटली उसकी स्टडी की, उसमें काफ़ी गलतियाँ निकली, जिसमें कंटिन्यूटी नहीं थी, जिसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी, वो मैंने पब्लिक डोमेन में रखी। तो लेकिन आज तक अफसोस है कि उसके ऊपर कोई अफसर ने माना कि ये गलतियाँ हैं, लेकिन उसको रेक्टिफाई नहीं किया गया। आज ये लोग एक और मुद्दा, ये जो स्मार्ट सिटी का आप देख रहे हो, ये जो फुटपाथ बन रही है, इस फुटपाथ के ऊपर भी मैं बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ। जम्मू में आज से पहले जितनी आप देख रहे हो वो सामने जितनी फुटपाथ जम्मू में बनी है, चाहे इस ग्रीनवर्ल्ड पार्क की बात करूँ, गांधीनगर की बात करूँ, सत्वारी क्रॉसिंग की बात करूँ, एशिया की तरफ की बात करूँ, सारी ही इसकी हाइट 10 इंच से लेकर 1 फुट तक रखी गई। और जब हमने अफसर से पूछा कि IRC की गाइडलाइंस के मुताबिक इसकी हाइट 7 इंच होनी चाहिए, तो उन्होंने बताया, तो जो लॉजिक उन्होंने बताया मैं भी कन्विंस हो गया। क्योंकि हमारे जम्मू में जो एक तरीकाकार है कि जब हम ब्लैक टॉपिंग करते हैं, ये VVIP कुछ रोड हैं गांधीनगर की जहाँ हर साल ब्लैक टॉपिंग की जाती है या दूसरे साल की जाती है, तो जब ब्लैक टॉपिंग होती है इसकी हाइट 1-1.5 इंच बढ़ जाती है। और जहाँ पर हमने इसलिए उनको 10 इंच 11 इंच हाइट रखी थी ताकि कम 15-20 साल तक ये हाइट चल जाए, दोबारा इसको ऊंचा ना करना पड़े। जम्मू में कई जगह ऐसी हैं, जैसे सत्वारी कुंजवानी की बात करूँ, ये एशिया से सत्वारी की तरफ बात करूँ, आज से 5 साल पहले पुराना लेवल बड़ा ऊंचा हो गया था रोड का, फुटपाथ डाउन हो गई थी, उसको दोबारा तोड़ के उसके कर्व स्टोन को रेज किया गया, तो उसको दोबारा किया गया। लेकिन आज जो स्मार्ट सिटी में जो हम देख रहे हैं, सब पुरानी इन्होंने डिमॉलिश की हैं, पुरानी जितनी भी इसको तोड़ रहे हैं, ये नई बना रहे हैं और इसकी हाइट बहुत कम रखी जा रही है। इसकी हाइट 150 mm जो 7 इंच के करीब बनती है उसको रखा जा रहा है। और मैं मानता हूँ कि IRC का कोड है 103/2012 का, तो ये उसके मुताबिक है। लेकिन उसके पहले जो हमारे PWD के अफसर ने किया, वो बेशक इसकी वायलेशन थी, लेकिन वो सोच के किया था, वो लॉजिक में किया था, क्योंकि सड़क की हाइट हर साल बढ़ती है। आज मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने इतना पैसा खर्च किया, टैक्स पेयर्स का पैसा लगा रहे हो, लेकिन एक चीज़ मैंडेटरी करो, एक ऑर्डर सरकार निकाले कि जब भी आगे से इन एरिया में जहाँ स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बना, जहाँ ये फुटपाथ बनी, वहाँ पर रोड पे जब ब्लैक टॉपिंग होगी, उसको पुरानी उसकी जो ब्लैक टॉपिंग है उसको स्कैरिफाई किया जाएगा। उसको स्कैरिफाई करके अगर आप ब्लैक टॉपिंग करोगे फिर तो यह हाइट सफिशिएंट है। अगर आप उसको स्कैरिफाई नहीं करोगे, इसी तरह दोबारा उसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग कर दोगे, तो मैं जम्मू कश्मीर की जनता को ये बताना चाहता हूँ, खास करके जम्मू वासियों को, कि अगर ये वो चीज़ ना की गई, पुरानी लुक को, पुरानी ब्लैक टॉपिंग को रिमूव करके नई नहीं डाली गई, तो जितनी ये हाइट रखी है, ये 5-6 सालों के बाद आपको ये हाइट नहीं मिलेगी, रोड की हाइट और उसकी हाइट बिल्कुल बराबर हो जाएगी। इसके अलावा जो इसके बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, वो ये कहा गया IRC की गाइडलाइंस में कि इसकी जो क्लियर सरफेस, जो लोगों को चलने के लिए क्लियर सरफेस चाहिए, क्लियर इसकी विड्थ चाहिए, वो 1.8 मीटर चाहिए, यानी कि 5 फुट 10 इंच के करीब उसकी विड्थ चाहिए। और ये भी कहा गया कि उसके ऊपर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, उसके बीच में कोई इलेक्ट्रिक पोल, कोई ट्री, किसी की भी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। और उसकी हाइट की क्लियरेंस भी 2.2 मीटर, यानी कि 7.2 फुट के करीब, 7 फुट 2 इंच के करीब उसकी ऊपर से भी उसकी क्लियरेंस चाहिए, ताकि जो भी लोग इसको पेडेस्ट्रियंस को इस्तेमाल करें, उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद मैं आपको कहूँगा कि कैमरा इस तरफ लगाएं। इसमें एक चीज़ और बड़ी आती है, कि जो कर्व स्टोन यहाँ पर लगे उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी लगी, बड़ी बेहतरीन क्वालिटी है, कॉन्ट्रैक्टर का जो वर्कमैनशिप है बड़ी अच्छी है, अलाइनमेंट बड़ी अच्छी है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि ये जो टाइल मैं देख रहा हूँ, एज ए कॉन्ट्रैक्टर होने के नाते मैं भी ये कहता हूँ
कि टाइल जितना पैसा इस प्रोजेक्ट के लिए आया, ये टाइल की क्वालिटी, टाइल का कलर वैसा नहीं है जितना पैसा हमारे पास आया। और ये भी कहता हूँ, जिन कंसल्टेंट्स ने डीपीआर बना के वो चले जाते हैं, पीछे एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसियाँ, ये टाइल इससे अच्छी लग सकती थी। पॉलिश टाइल भी जम्मू में मिलती है जिसका कलर आज ये अगर रेड कलर देख रहे हो, आने वाले 2 साल के बाद इसका कलर आपको वाइट मिलेगा, ये रेड नहीं रहेगी। तो कलर कंप्यूटराइज कलर आता है जिसका कलर था जिंदगी नहीं जाता। वो टाइल भी यहाँ लगाई जा सकती थी, लेकिन अफसोस कि वो टाइल इस प्रोजेक्ट में नहीं रखी गई, उसमें कॉन्ट्रैक्टर का कसूर कोई नहीं। और दूसरी बात, इसमें एक और चीज़ बड़ी आती है कि क्योंकि ये व्हीकलर ट्रैफिक और पेडेस्ट्रियंस के कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए इनका एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल आता है जो फुटपाथ का। इसमें लोग चलते हैं, इसमें व्हील चेयर्स पे लोग चलते हैं, इसमें कुछ ब्लाइंड्स आते हैं, उनके हाथ में स्टिक होती है, वो यहाँ पर चलते हैं। तो उनके लिए IRC की गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि उनके लिए कंटिन्यूटी इसमें मस्ट है। कंटिन्यूटी के लिए कंटिन्यूटी, कंफर्ट और सेफ्टी। अब कंटिन्यूटी की मैं आपको बताऊं, ये जो कंटिन्यूटी की बात करें, हो सकता है प्रोजेक्ट में रखी गई हो, लेकिन यहाँ पर मुझको ऐसा दिखता नहीं है क्योंकि यहाँ कर्व स्टोन लगा दिए गए हैं। कंटिन्यूटी भी मैं लोगों को बता दूं, कंटिन्यूटी क्या होती है। कंटिन्यूटी मीन अगर यहाँ से कोई शख्स पीछे चल के आ रहा है, उसको जंप ना करना पड़े, उसको ऑब्स्ट्रक्शन ना मिले, यहाँ पर एक कर्व रैंप बने। कंटिन्यूटी जो है, ये क्रॉसिंग आ गई है, इसके बीच में आगे जहाँ जो आपको आगे फुटपाथ मिलेगी, इसके बीच में और उसके बीच में कंटिन्यूटी कायम रखने के लिए यहाँ, ताकि अगर शख्स व्हील चेयर भी लेके आता है, वह यहाँ से आराम से नीचे उतरे और दोबारा अगले फुटपाथ पे चढ़ जाए बड़ी सेफ्टी से। तो अभी तक तो यहाँ पर रैंप दिखाई नहीं दिया। हो सकता है प्रोजेक्ट में हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो मैं डिपार्टमेंट को कह दूँ कि अगर IRC की गाइडलाइंस की कंप्लाइंस करनी है तो पूरे तरीके से करनी चाहिए। ये नहीं कि जो आसानी से आपको चीज़ें मिल गई वो आप कर दो, जो चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो वो आप ना करो। यहाँ पर एक इसके साइड पे साइड ड्रेन है, उस साइड ड्रेन के ऊपर, उसमें काफ़ी साइड ड्रेन्स ऐसी हैं जिसके बीच में बड़े बड़े ट्रीज लगे हुए हैं, और ये जो ट्रीज लगे हुए हैं, ये ट्रीज आज अगर उनको नहीं निकालोगे तो जब ये फुटपाथ बन जाएगी, ये आपकी कुल्हाड़ी से कटने वाले नहीं है। सेंटर में है, बिल्कुल ड्रेन में, इलेक्ट्रिक पोल ड्रेन के सेंटर में है। तो मैं समझता हूँ ये स्मार्ट सिटी वालों को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि जम्मू वासी, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारा ये है कि जम्मू के लोकल जो हमारे अफसर्स हैं, PWD है, उसको बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया गया। PWD की सुपरविजन नहीं है। PWD के लोगों को, जम्मू के लोगों के बारे में पता होता है क्या डिज़ाइन चाहिए, कैसा चाहिए, तो उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया। अब जो अफसर यहाँ रखे गए हैं वो डाक में रखे गए हैं, वो टेम्पररी रखे गए हैं, वो डाक पे हैं, उनको इस बारे में कोई पता नहीं, उनकी सुपरविजन नहीं है। तो मैं समझता हूँ जम्मू को PWD के लोगों को इन्वॉल्व ना करना एक बहुत बड़ी, इस प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ घातक सिद्ध होगा। बहुत बड़ी एक कमजोरियाँ लैकुने रह। जैसे मैंने पहले कहा कि इसकी विड्थ, क्लियर स्पेस जो लोगों के चलने के लिए 1.8 मीटर चाहिए, और उसकी हाइट की क्लियरेंस 2.2 मीटर चाहिए, ताकि लोगों को आने जाने के लिए प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यहाँ पर ये जो इस वक्त मैं हॉस्पिटल रोड पे हूँ, और ये आप देख लीजिए कहीं पर भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ इसकी विड्थ 1.8 मीटर हो। बिल्कुल विड्थ 1.8 मीटर नहीं है। ये पूरा एरिया देखिए, एक तो इसके साइड पे जो ड्रेन है, इस ड्रेन को क्लियर नहीं किया गया। कल को जो इस रोड का पानी आएगा, ये ड्रेन ब्लॉक है, ये बाद में तंग करेगी, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा, फिर ड्रेन बनानी पड़ेगी। तो अगर पैसा था, स्मार्ट सिटी का पैसा था, तो पहले ये ड्रेन बनती, पूरा पानी के डिस्पोजल, ड्रेनेज वाटर के लिए इंतजाम किया जाता। और ये इसकी हाइट देखिए, इसके बनाने का पर्पज़ IRC की गाइडलाइंस के मुताबिक यहाँ पर कहाँ फुलफिल होता है। ये यहाँ पर इसके ऊपर सारे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, इन पेड़ों के बीच में से मेरा निकलना भी इस वक्त मुश्किल है। जहाँ से मैं निकल रहा हूँ, कोई भी एक शख्स, बाकी अलग बात रही जो IRC के मुताबिक है, जो व्हील चेयर की बात करें वो तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता। तो ये किस किस्म की ये गाइडलाइंस की कंप्लाइंस की जा रही है, IRC की गाइडलाइंस की कंप्लाइंस की जा रही है। ये देखिएगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये फुटपाथ बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं, क्यों पब्लिक का पैसा वेस्ट किया जा रहा है। अच्छी चीज़ है, मैं पॉजिटिव तरीके से इसको अप्रिशिएट करता हूँ
लेकिन ये सिर्फ मेरा कहने का मकसद ये है, अगर आपकी IRC की गाइडलाइंस की कंप्लायंस की बात करते हो, आपने हाइट कम की है, तो बाकी जो इसकी चीज़ें हैं, बाकी जो उसके मेन चीज़ें हैं, वो इसको कौन पूरा करेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि IRC की गाइडलाइंस के मुताबिक इस फुटपाथ के ऊपर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो जगह इस वक्त हम खड़े हैं, हॉस्पिटल रोड है, शंकर शाह ईश्वरदास की बिल्कुल अपोजिट पे ये फुटपाथ बन रही है। इसकी मैं आपको कहूँगा कि यहाँ लोगों को बताएं कि ये देखिए, इस तरफ मार के बताएं, इस तरफ खड़े हो गए कि पीछे तक देखिए, इस फुटपाथ के ऊपर इनकी जो IRC की गाइडलाइंस है उसका 103 उसकी सेक्शन 53 सब सेक्शन 3 में लिखा गया ऑब्स्ट्रक्शन में कि इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक पोल नहीं होना चाहिए, कोई गार्बेज बिन नहीं होना चाहिए, कोई किसी किस्म का कोई प्लांट नहीं होना चाहिए, किसी भी किस्म की कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो हमारे स्मार्ट सिटी के कंसल्टेंट हैं या स्मार्ट सिटी के अफसरान हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये फुटपाथ बनाने का आपका पर्पज़ क्या है? क्या इस फुटपाथ को क्या लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या जिस IRC की गाइडलाइंस का दुहाई देते हो कि इसकी हाइट हमने IRC की गाइडलाइंस के मुताबिक रखी है, क्या यहाँ IRC की गाइडलाइंस के मुताबिक लोग इसके ऊपर चल सकते हैं? क्या लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या कोई हैंडीकैप आदमी व्हील चेयर पर जो बैठा हुआ है, क्या इसके ऊपर उसको लेके जा सकते हैं? क्यों जम्मू का मजाक बनाते हो? क्यों स्मार्ट सिटी का मजाक बनाते हो? सिर्फ IRC गाइडलाइंस के दुहाई देते हो। यहाँ पर आपकी IRC की गाइडलाइंस कहाँ है? पूरी की पूरी जितनी आपकी ये है पूरी इनक्रोच हुई है। इसके ऊपर प्लांट्स लगे हुए हैं, ट्री गार्ड लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर लगा हुआ, तो लोग कहाँ चलेंगे? आखिर मैं स्मार्ट सिटी के CEO कमिश्नर JMC से पूछना चाहता हूँ, मैं जम्मू के गवर्नर साहब से, LG साहब से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, इन लोगों को एक काउंटर पर बनाने के लिए कोई ना कोई प्रोविजन रखिए, क्योंकि जम्मू के लोकल अफसर इन्वॉल्व नहीं है। इनके ऊपर कम से कम PWD की सुपरविजन जरूर होनी चाहिए थी, किसी की भी सुपरविजन नहीं है। जो भी अफसर हैं वो अडा किस्म पे काम कर रहे हैं, काम करके चले जाएंगे, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। जम्मू वालों को मैं कहता हूँ, आइए, इन चीज़ों के लिए आज का वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये था कि आप लोगों को अवेयर करूँ। आप लोगों का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, इनसे पूछिए कि ये फुटपाथ आप किस किस्म की फुटपाथ बना रहे हो। यहाँ पर लोगों के चलने के लिए कोई जगह नहीं है। आप इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से चेंज कर सकते थे, आप इस पोल को चेंज कर सकते थे, लेकिन उस तरफ आपका ध्यान नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ ध्यान आपका कॉस्मेटिक सर्जरी, इसको बाहर से इसको फेस लिफ्टिंग करना, बीच में जो चीज़ें करने वाली हैं वो आपने नहीं की। एक बार फिर मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी को, PWD के ऑफिसर को इसके लिए इंचार्ज बनाएं, उनको बोलिए सुपरविजन कीजिए और आपको रिपोर्ट सबमिट करें कि जो मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। ठीक कह रहा हूँ तो मुझे वाले काउंटर पर बनाइए, मुझे सवाल कीजिए। अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे सवाल कीजिए। ठीक कह रहा हूँ, ऐसे अफसर को काउंटर पर बनाइए। और ये जम्मू का जो पैसा लग रहा है, स्मार्ट सिटी का पैसा लग रहा है, कई 100 करोड़ रुपया, इसको ज़ाया मत कीजिए, इसका जुडिशियस इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू।